ओमिक्रॉन वायरस देश में हर रोज़ ओमिक्रॉन वायरस के केस रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। ये डेल्टा वायरस का एक न्यू वेरिएंट है जिसे ओमिक्रॉन के नाम से जाना गया है। तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि आप इस ओमिक्रॉन वायरस से कैसे बचें, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें। और ये मैं वीडियो इस माध्यम से मतलब यही सोच कर बना रहा हूँ कि गांव वाले लोग हैं उनके भी काम आए और जो ऑलरेडी सिटी में रहते हैं उनके भी काम आए। और इस वीडियो में मैं सभी वो जानकारियाँ दूंगा कि आपको कौन सी चीज़ें घरगथ्थू मतलब होम रेमेडीज़ में क्या क्या चीज़ें आप घर से ही उपयोग में ले सकते हैं इस वायरस से बचने के लिए, और कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आप अपने पास रख सकते हैं, और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, आपको क्या क्या खाना है, कौन सी चीज़ें खाना है, कौन सी चीज़ें नहीं खाना है, और कौन सी मेडिसिन रखना है, और अभी से आप इस वायरस से कैसे बच सकते हैं, इन किन किन चीज़ों का उपयोग करना है आपको। और जिन लोगों को ऑलरेडी ओमिक्रॉन वायरस हो चुका है उनको क्या क्या ध्यान में रखना है, और कौन सी दवाइयाँ लेनी है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से ब्लड रिपोर्ट करवाने हैं, कब करवाने हैं, क्योंकि कुछ लोग डर से रिपोर्ट नहीं करवाते, ओमिक्रॉन का टेस्ट नहीं करवाते, इसलिए वो पता नहीं लगा पाते, और जब परेशानियां बढ़ जाती है तब जाके वो रिपोर्ट करवाते हैं। तो मैं आपको हर चीज़ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, डॉक्टर से कब मिलना है, क्योंकि लोग डर के मारे डॉक्टर के पास नहीं जाते, इसीलिए बता रहा हूं। तो इन सभी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ा सा है लेकिन आपको हर एक चीज़ का जवाब मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए अपने चैनल द रियल रिपोर्ट में। अपने चैनल का काम यही है कि पूरी डीपली माहिती जो डिटेल्स है निकाल कर आप लोगों को देना, इस तक पहुंचाना। और ये सारी चीज़ें जो हमने फेस करी है जब डेल्टा वेरिएंट में थे तभी, तो उसी तरीके से हम ओमिक्रॉन के सामने भी कैसे रक्षण पा सकते हैं, खुद की जात को कैसे बचा सकते हैं, और अपने घर परिवार को भी किस तरीके से आप बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ओमिक्रॉन वायरस है जो डेल्टा से दुगनी तेज़ी से बढ़ता है, मतलब बहुत जल्दी आपको संक्रमित कर सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अगर आप ओमिक्रॉन वायरस से दूरी बनाए रखना चाहते हैं, जो आपको संक्रमित ना कर पाए, तो कुछ चीज़ें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। जैसे कि मैं आपको कुछ बता देता हूं कि आप सबसे पहले आपको वहीं भी बताऊंगा मैं कि कौन सी दवाइयाँ जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो भी आपको लेनी हो तो क्यों, वो आपको क्या फ़ायदा करेगी, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बता दूं कि ओमिक्रॉन वायरस के लक्षण क्या हैं। जैसे कि लोगों को नाक बहना, बंद नाक, सिर दर्द रहना, बॉडी में थकान थकान सा रहना, छींक बार बार आना, रात में पसीना होना, शरीर में दर्द होना, ये सभी ओमिक्रॉन के शुरुआती लक्षण हैं जो WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक है। कोरोना वायरस ओमिक्रॉन मतलब कोरोना वायरस डेल्टा का एक न्यू वेरिएंट है जिसे ओमिक्रॉन जाना जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो बंद नाक है, ये जैसे सर्दी होना, जैसे आप लोगों को सर्दी होती है, ठीक है, उसी तरह से ये सबसे पहला छींक आना, सर्दी होना, ये सारे इसके शुरुआती लक्षण हैं। अगर आप ओमिक्रॉन से बचे रहना चाहते हैं तो मैं कुछ चीज़ें जो होम रेमेडीज़ है वो मैं आपको पहले बता दूं। होम रेमेडीज़ मतलब ये वीडियो अगर कुछ गांव वाले लोग भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगा। होम रेमेडीज़ मतलब घरगथ्थू उपाय, मतलब आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अभी ये जनवरी का स्टार्टिंग है, तो मतलब फरवरी और मार्च के भीतर ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पूरे देश में फैल सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अभी से आप 2-4 चीज़ें स्टार्ट करो। जैसे कि सबसे पहली है गिलोय घनवटी, या आप फोटो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। गिलोय घनवटी का प्रयोग अभी से आप दिन में सुबह एक टाइम एक गोली चालू कर दे, चाहे आपको लक्षण हो, आप संक्रमित हो या ना हो, आप अभी से गिलोय घनवटी लेना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा और आपकी बॉडी में इसे गुडुचि भी कहा जाता है जो त्रिदोष नाशक है। ये आपकी बॉडी में गर्मी का प्रमाण
वैसे थोड़ा बढ़ा देती है, जिससे आपको बहती नाक, सर दर्द और बंद नाक ये ना हो पाए। क्योंकि सर्दी होना ये सबसे बड़ा कारण है ओमिक्रॉन वायरस का, कि आपको किसी भी हाल में सर्दी नहीं होनी चाहिए। बस सबसे पहले आप इस चीज़ पे ध्यान रखें कि आपको सर्दी ना हो। तो आप सबसे पहले गिलोय घनवटी का प्रयोग चालू कर दें, और घरगथ्थू में आप पहले देसी गुड़ जो होता है, देसी गुड़ जैसे थोड़ा ब्राउन कत्थई रंग का देसी गुड़ हो, इसका प्रयोग भी आप हल्का हल्का थोड़ा चालू कर दे। अगर आप सुबह की चाय पीते हो तो मैं आपको बता दूं कि आप शक्कर की चाय मत पियो, आप देसी गुड़ की चाय पियो। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा कारक रहेगी। अभी के लिए जितना ये अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी फैल रहा है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप देसी गुड़ की चाय पियो, उसमें आप बहुत ही ज़्यादा अगर हेल्पफुल रहे तो आप अदरक, तुलसी, लौंग और काली मिर्च ये हल्का हल्का अंदर डाल के आप देसी गुड़ की चाय बनाकर पियो सुबह शाम 2 टाइम। वो क्या आपकी बॉडी में गर्मी बनाए रखेगी, तो आपको सर्दी नहीं होगी, बहती नाक बंद हो जाएगा, बंद नाक बंद हो जाएगा। तो आप इस तरीके की चाय पिए। और एक चीज़ मार्केट में जैसे मिलती है, जिन लोगों को सबसे पहले वायरस होने का शुरुआती लक्षण, बस एक ही चीज़ आप पकड़ के रखो कि आपको सर्दी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आप एक और चीज़ के वेपोराइज़र, जो आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा, वेपोराइज़र अपने घर पे ला के रखिए। क्योंकि जब अगर सर्दी हो तो मतलब बंद नाक और सर्दी ये आपको नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं खुद की बात बता रहा हूँ, जब डेल्टा वेरिएंट था तभी मुझे भी सर्दी, मतलब आप समझ सकते हो कि कड़कड़ती धूप में भी अगर सर्दी हो, नाक बंद हो, तो सोचो वो कितना पावरफुल रहता है। तो हमें इस चीज़ से बचाए रखना है। तो आप घर में वेपोराइज़र ला के रखिए, और उसके अंदर एक दवाई डालने की आती है बीथ फ्रेश, ये अंदर डाल के आप इसकी गर्म बाफ ले सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ें आप ला के रखो और अभी से हल्का फुल्का प्रयोग चालू कर दो, ताकि आप इस चीज़ से दूर रहें। समझ रहे हो ना आप। और अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस का सबसे, किसी ये डेल्टा हो, ओमिक्रॉन हो, कोरोना वायरस का सबसे मेन लक्षण यही है कि सर्दी सबसे पहले होती है, बार बार छींक आती है और सर्दी होती है और बॉडी में थकान लगती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आपको कभी भी हो, लेकिन इस वक्त पे आपको सर्दी नहीं होनी चाहिए। तो सर्दी और बंद नाक के लिए मैं आपको एक मेडिसिन आपको बता रहा हूँ, चेस्टोन कोल्ड टोटल। अगर आपको सर्दी हो और बंद नाक हो तो आप चेस्टोन कोल्ड टोटल खाना खाने के बाद सुबह और शाम को एक एक गोली ले सकते हो। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जब सर्दी होती है, नाक बंद होता है सर्दी, उसके बाद इंसान को खांसी आना स्टार्ट होती है, कफ जम जाता है। उसके बाद मतलब जब हम सर्दी पे ही काम करेंगे तो खांसी आएगी ही नहीं। और खांसी भी जब बहुत सारी आए वायरस के दौरान, संक्रमित के दौरान, तो उसी के लिए भी मैं आपको एक सिरप है मैं बताऊंगा, जिसके अंदर बिल्कुल कारगर आपकी खांसी को तुरंत वो मतलब असरकारक है सिरप है वो। उसी का भी मैं आपको फ़ोटो डाल देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार मैंने ये बनाया हुआ है वीडियो, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब कारगर और हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि आप देसी गुड़ का प्रयोग करें, जो आपकी बॉडी में गर्मी बनाए रखेगा, जैसे आपको सर्दी खांसी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और वेपोराइज़र की बाफ आप ज़रूर लें अगर आपको सर्दी खांसी हो रही है तो। और चाय का मैंने आपको बताया किस तरीके से चाय बनानी है, अदरक, तुलसी, लौंग और काली मिर्च डाल के आपको देसी गुड़ की चाय बनानी है, और वो पीनी है सुबह शाम, जैसे आपकी बॉडी में गर्मी बहुत अच्छे से बनी रहेगी, ठीक है। और जब आपको बुखार आए, जैसे वायरस का बुखार बहुत तेज़ रहता है, इतना कि आपकी बॉडी ना पूरी जल उठती है उसी तरह, तो आप घर में डोलो 650 ये मेडिसिन रख सकते हैं। जब आपको बुखार चढ़े तो आप ये गोली एक खाना खाने के बाद लेना है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा बुखार है तो आप सुबह और रात को भी ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमने भी किया था उस वक्त, क्योंकि लॉकडाउन में हम कहीं पे जा भी नहीं सकते थे, तो डेल्टा वेरिएंट के वक्त हमारा मतलब ये प्रॉब्लम हुई थी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। और घर के खाने में आप कौन सी चीज़ें, कि आप खाना थोड़ा लाइटली खाएं, ठीक है, उतना मतलब ज़्यादा भी नहीं, और हल्का खाना खाएं, जैसे भारी भरकम तला भुना खाना
इस टाइम पे अगर आप संक्रमित हैं तो आप इसे इग्नोर करें, और मास्क तो आपको बिल्कुल हटाना नहीं, और सैनिटाइज़र तो आपको करके रखना है। और मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि आप खाना खाने में, मतलब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं आपको बता दूं, प्याज का खाने में प्रयोग थोड़ा ज़्यादा करें, क्योंकि वो गर्मी देती है, गर्माहट देती है। और लहसुन सब्जी खानी है तो आप लहसुन की सब्जी, जैसे आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो, लहसुन की सब्जी वीक में, हफ्ते में एक बार आप थोड़ी बहुत लहसुन की सब्जी भी खाओ और प्याज की भी सब्जी खाओ इस वक्त, क्योंकि वो गर्मी फेंकेगी। क्योंकि चीज़ वही है, आपको बता दूं कि पहले सर्दी होती है, नाक बंद होता है, उसकी वजह से अगर आप उसका निवारण नहीं ला सके, सर्दी को नहीं ख़त्म कर सकते, तो धीरे धीरे आपके बॉडी में कफ जमेगा तो वो खांसी आएगी। लोगों को, आपको पता है कि ऑक्सीजन डाउन हो गया। भाई साहब, ऑक्सीजन डाउन तभी होता है जब कफ बढ़ जाता है, ठीक है। पहले शुरुआती में छींक आती है, फिर सर्दी होती है और फिर कफ जमता है, तो हमें कफ जमने नहीं देना है, बस इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। इसलिए आप गर्माहट के लिए मैंने सारी चीज़ें बताई आपको। और आपको बता दूं कि लहसुन की सब्जी खाएं, और सिर्फ लहसुन की, यूट्यूब पे देख सकते हो, रेसिपी मिल जाएगी भाई साहब। और दूसरी बात कि आपको प्याज की सब्जी खानी है जो बॉडी में गर्माहट देगी, ठीक है। और ये वेजिटेरियन लोगों के लिए था कि वेजिटेरियन लोगों को इन चीज़, और जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, रोज़ सुबह मतलब 2 अंडे उबले हुए खाएं, जिससे गर्मी बनी रहती है। और जैसे आप देसी मुर्गी होती है उसका चिकन खाया आप, उससे गर्मी और ज़्यादा अच्छी रहती है, ठीक है। तो खाने में इन चीज़ों का भी आप रखें। और जो मेडिसिन मैंने आपको बताई कि चेस्टोन कोल्ड टोटल, जब आपको सर्दी खांसी जैसे हो रहा है, सर्दी हो रही है, छींक आती है बार बार, तो चेस्टोन कोल्ड टोटल लेना है, ठीक है। और जब बुखार आए तो डोलो 650 भी लेना है। और आप ये घरगथ्थू होम रेमेडीज़ भी आप पूरी तरीके से आप फॉलो करें। और डॉक्टर के पास आपको, अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर से भी मिल के आपको दवाई मेडिसिन ले लेना है, ठीक है। और आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका ऑब्वियसली रिपोर्ट करेंगे, पहला रिपोर्ट करेंगे सीबीसी और दूसरा करेंगे सीआरपी, ठीक है। ये 2 रिपोर्ट करने से, इन रिपोर्ट में अगर आप संक्रमित हैं तो इन रिपोर्ट की वैल्यूज़ नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाती है। 2 रिपोर्ट, पहला सीबीसी करेंगे, दूसरा सीआरपी, ठीक है। तो अगर आप संक्रमित हैं तो इससे इसकी वैल्यूज़ बढ़ जाती है। और डॉक्टर जो मेडिसिन आपको देता है वो मेडिसिन भी लेनी है। और आपको ये जो चाय पीनी है और खाने में क्या खाना है, और ये चाय आपको सुबह शाम आपको ज़रूर से पीनी है। और अगर आप संक्रमित है तो आपको वेपोराइज़र की मदद से आपको बाफ भी लेनी है घर पे। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल जाके अगर हॉस्पिटल फुल हो गए, अगर बेड पे जगह ना मिली, तो आपको घर पे ही रेस्ट करना है और ये सारी चीज़ें आपको फॉलो अप करनी है। तो मैंने आपको हर चीज़ बता दी। अगर आपको कुछ चीज़ों में अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को आप किसी अपने को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी पता चले। और आपको हो सके तो बाहर पब्लिक प्लेस में जाना नहीं है, आपको अवॉइड करना है। क्योंकि सीधी बात है, आप दिन के 500-1000 रुपये कमाने जाओगे और अगर संक्रमित हो गए तो अस्पताल में आपका दिन का 25 से 30 हज़ार बिल बनेगा। तो आपके हाथ में सोच समझ के 250-300 कमाना है दिन के, या 2,500-3 हज़ार कमाना है, या हॉस्पिटल में जाके 25 से 30 हज़ार एक दिन का फीस भरना है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, ज़्यादा अगर केस बढ़ ही गए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो आप अवॉइड कर सकते हो ऑफिस जाना, या आप घर पे रह के आप संभाल सकते हो खुद को। जान है तो जहान है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपको मेरी इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, काफ़ी हेल्पफुल और कारगर, तो आप देख सकते हो। और जो अनुभव के आधार पे जो मैंने आपको बताया, आप ये फॉलो कर सकते हो। ओमिक्रॉन के दौरान आपको छू भी नहीं पाएगा वायरस, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस चैनल को